अस्सलामुअलैकुम क्लास। पी कैटेगरी की बुक जो है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी को हम स्टडी करेंगे और इसमें जो है इस बुक का जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर जो है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंडोक्रिनोलॉजी। और आज के इस लेसन में बुक का पेज नंबर 33 और आज के इस लेसन में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर की बेस पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे कि केमिकल नेचर की बेस पे इसकी किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। डिफरेंट होती हैं, कुछ साइट ऑफ प्रोडक्शन से भी हो सकती हैं, इसी तरह केमिकल नेचर की बेस पे भी इसकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। तो केमिकल की बेस पे जो है हार्मोन्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। दीज आर स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ जो है प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, इसी तरह कुछ हार्मोन्स जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स जिन्हें हम टायरोसिन डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स भी जो है टायरोसिन डेरिवेटिव, स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं कुछ होते हैं या फिर टायरोसिन के होते हैं। तो ये 3 तरह के हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेस ऑफ द केमिकल नेचर। तो इन्हें 1 बाय 1 हम देखते हैं जी ये क्या है और कौन कौन से हार्मोन इनमें इंक्लूडेड हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें तो दीज आर द हार्मोन्स फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव। तो स्टेरॉयड हार्मोन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए कि स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल बताएं तो आपने बताना है जी टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। बेसिकली जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हार्मोन्स और उसमें एक एल्डोस्टेरोन भी है जो कि एड्रिनल ग्लैंड का है, तो ये भी इसमें शामिल है। टेस्टोस्टेरोन्स, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। अब इनका फंक्शन जो है स्टेरॉयड हार्मोन बेसिकली करते क्या हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल, इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं इतने ज़्यादा होने देते। इम्यून फंक्शंस इनके हैं, साल्ट एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल करैक्टर। बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन जो थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थे, तो ये सेक्सुअल करैक्टर्स को डेवलप भी स्टेरॉयड हार्मोन ही करते हैं। तो इनके फंक्शन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल, इम्यून फंक्शन है इनका, साल्ट एंड वाटर बैलेंस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल करैक्टर। तो 5 मेन इनके फंक्शंस होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स के। नेक्स्ट है जी सेकेंड टाइप इसकी जो है दैट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन्स। तो सेकेंड टाइप में प्रोटीन हार्मोन्स, दीज आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड। तो बेसिकली ये पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन के छोटे यूनिट्स जो है जिनको ब्रेक डाउन कर दिया जाए प्रोटीन को तो उनसे पेप्टाइड्स और पेप्टोन निकलते हैं। दीज आर स्मॉल पेप्टाइड्स। जैसे इसके एग्जांपल जो हैं ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड इंसुलिन आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। Several important peptide hormones are secreted from the pituitary gland। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन हार्मोन्स जो है सेक्रेट करता है, लेकिन आपने नाम याद, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड इंसुलिन प्लस हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स जिन्हें हम टायरोसिन भी कह सकते हैं। टायरोसिन जो है ये कौन से हैं जी, दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डोपामीन एंड एड्रीनालीन जो हैं आर द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। डोपामीन एंड एड्रीनालीन जो हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं।
तो ये थी 3 कैटेगरी जो है हार्मोन्स की। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें हार्मोनल एक्शंस जो है। अब हार्मोन्स का एक्शंस क्या होता है जी। हार्मोन्स डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर, तो डायरेक्ट सेल पे नहीं अटैक करते, तो फिर किधर अटैक करेंगे ये। फर्स्ट द हार्मोन कंबाइन विद द ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन एग्जिस्टिंग और अकरिंग क्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन किसी और मेम्ब्रेन के साथ पहले अटैच करेंगे, रिसेप्टर यानी जो मेम्ब्रेन के ऊपर सेल की एक मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के साथ जाके ये अटैच होते हैं। प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल, तो ये स्पेसिफिक सेल्स पे इनके जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो इन्हें सेंस कर लेते हैं एंड फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर यानी कैप्चर हम लिखा रिसेप्टर कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसे। तो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, दिस हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, वहाँ पे कैप लिखा वो सब ठीक कर लें। दिस हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स इंड्यूसेस वेरियस चेंजेस और रिएक्शन इन द टारगेट सेल। जब हार्मोन रिसेप्टर सेल के साथ अटैच हो जाता है तो फिर इससे जो है रिसेप्टर सेल में डिफरेंट चेंजेस जो हैं अकर होती हैं, डिफरेंट जो है उसमें चेंजेस हो रही होती हैं। The hormone receptors are situated either in cell membrane, cytoplasm और nucleus of the cell। तो अब हार्मोन्स के रिसेप्टर 3 जगहों पे हो सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन के साथ हो सकते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में होंगे, और या फिर न्यूक्लियस में होंगे। सेल की 3 जगह होंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में मौजूद हो सकते हैं। तो ये होते हैं हार्मोन्स के रिसेप्टर। अब देखते हैं किसके हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के साथ हैं और किसके साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। अगर हम देखें तो प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं, जो प्रोटीन के हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन जो अभी हमने बात की, जिसमें हमने कहा कि प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन भी आ जाएगी, प्रोटीन हार्मोन में ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन है, तो वो सारे उनके रिसेप्टर जो है सेल के जो है सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म में जो है हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। फिर है जी न्यूक्लियस। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन T3, T4 जो होते हैं, और उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं। तो आई रिपीट, प्रोटीन के हार्मोन जो हैं, प्रोटीन के लिए रिसेप्टर जो होते हैं, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में, स्टीरॉयड के साइटोप्लाज्म में, और थायराइड के जो है न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। Generally, when a hormone is secreted in excess, the number of receptor of that hormone decreases। अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा तादाद में जो है सेक्रेट होगा तो उसके जो है रिसेप्टर कम होंगे, डिक्रीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑफ दैट हार्मोन डिक्रीजेज दिस प्रोसेस, यानी उसके हार्मोन की जो फर्दर जो है उसकी सेक्रेशन कम करवा दी, इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, अगर हार्मोन कम है द नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज, और रिसेप्टर की तादाद इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड अप रेगुलेशन। जब अगर रिसेप्टर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हार्मोन चाहिए, इसलिए इसे कहते हैं अप रेगुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होगा। और डाउन रेगुलेशन ये होती है कि जब अगर रिसेप्टर कम, पहले हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया लेकिन जब रिसेप्टर कम है तो वो फिर सेंस कर लिया जाता है कि रिसेप्टर कम है तो लिहाजा हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होना चाहिए, तो इस तरह से हार्मोन तादाद को कम कर लिया जाता है, इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अब अगर हार्मोन तादाद को बढ़ाना है तो उसके लिए रिसेप्टर की तादाद इंक्रीज हो जाती है सेल के सरफेस पे, इससे जो कहते हैं अप रेगुलेशन। तो इस तरह से हार्मोन की तादाद को कंट्रोलिंग। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। आपको पता होना चाहिए डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन क्या होती है।
प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स कैन नॉट एंटर द सेल एंड सो एक्ट वाया सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो प्रोटीन और पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन जो है वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लिहाजा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो जो अटैच होते हैं। प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय सेकंड मैसेंजर, तो वो अपना पैगाम प्रोटीन रिसेप्टर वालों को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर उससे अपना पैगाम दे देते हैं और सेल मेम्ब्रेन से आगे फिर एक सेकंड मैसेंजर, सेकंड पर्सन जो है वो पैगाम लेके जाता है, जिसे कहते हैं सेकंड मैसेंजर, विच आर एक्टिवेटेड इन द सेल एज सोन एज द हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है उसके नतीजे में सेल में से एक स्पेशल प्रोटीन जो होती हैं या स्पेशल केमिकल जो हैं वो मालिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। दस पेप्टाइड हार्मोन्स कैन प्रोड्यूस क्वाइट रैपिड रिस्पॉन्स। तो ये जो है इन एंट्रीज इन्होंने जस्ट अटैच होना होता है, लिहाजा इनका रिस्पॉन्स जो है क्वाइट रैपिड होता है, बहुत क्विक होता है। स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं क्यों बाई कंट्रास्ट कैन एंटर द सेल, क्योंकि इन्होंने सेल के अंदर दाखिल होना होता है। स्टीरॉयड ने सेल के अंदर दाखिल होकर साइटोप्लाज्म के साथ अटैच करना होता है, इसी तरह थायराइड हार्मोन में सेल के न्यूक्लियस से अटैच, लिहाजा इन्हें लॉन्ग टाइम चाहिए इंटर होने के लिए एंड बाइंड करने के लिए। एंटर द सेल एंड बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग देयर इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो फिर ये स्टिमुलेट करते हैं, न्यू प्रोटीन बनाते हैं। Therefore there is a relatively long period before the response to these hormones is seen। तो इनका जो है हार्मोन्स का लॉन्ग पीरियड, तो अब इनमें डिफरेंस आप इस तरह से कर सकते हैं कि प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं इनका रिस्पांस क्विक होता है, ये इनका फ़ायदा है, और प्लस जो है इन्हें सेकंड मैसेंजर चाहिए। दो चीज़ें इसकी यूनिक होगी। और तीसरी जो प्रोटीन हार्मोन्स की ये है कि ये सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ये तीन इसकी मेजर है। अब दूसरी तरफ जो है हम क्लासीफाई कर लेते हैं स्टीरॉइड्स और न्यूक्लियस वाले जो है, जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। स्टीरॉइड और थायराइड हार्मोन को देखा जाए तो इनका रिस्पांस जो है लॉन्ग पीरियड, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम चाहिए ना रिस्पांस शो करने, लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड। एंटर द सेल, दूसरी प्रॉपर्टी है दीज आर एंटर द सेल, डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर, इनमें सेकेंड मैसेंजर नहीं होता, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो ये है जी डिफरेंट जो हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के जो हार्मोन्स देखे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ क्लासिफिकेशन थी, तो वह हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जी ग्रोथ हार्मोन। अब डिफरेंट हार्मोन्स हमको स्टडी करेंगे कि उनके इफेक्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को हम क्लासीफाई करके आ चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोटीन हार्मोन। जो है ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन का हार्मोन का बना होता है। तो चलिए देखते हैं जी। ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट ग्रोथ। तो इसका काम क्या है? ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाना, सेल की रिप्रोडक्शन करवाना एंड रीजनरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल। तो रीजनरेशन का अगर ज़रूरत हो, नए सेल की ज़रूरत हो, तो ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस करवाता है। तो इसके तीन काम हुए, स्टिमुलेट ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन व्हेन नेसेसरी। ग्रोथ हार्मोन इज़ आ 191। अगर स्पेसिफिकली चलें ग्रोथ हार्मोन की इसकी केमिस्ट्री देखें तो 191 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली ये 191 अमाइनो एसिड्स 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें, और सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिसमें 191 अमाइनो एसिड, और वो ये अमाइनो एसिड जो हैं सिंगल चेन में मिलके जो एक पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं, डैट इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बनाता है, और इसमें बनाता भी है, स्टोर भी करता है, जब ज़रूरत पड़े तो इसे सेक्रेट भी कर देता है। इट्स हाफ लाइफ इज़ अबाउट 20 मिनट्स, जो है 20 मिनट्स की तादाद हाफ रह जाती है। ये सब ब्रीफ सा जो है ग्रोथ हार्मोन की केमिस्ट्री के वाले से कि इसके काम क्या करता है और इसने जो है इसकी केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मल फंक्शन, आप ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या इसने परफॉर्म करना है ये ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन द टिश्यूज़ ऑफ बॉडी कैन जनरली बी डिस्क्राइब एज एनाबॉलिक। तो सबसे पहले तो इसका काम जो है बिल्डिंग अप, जो है बिल्ड करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ को बिल्ड बनाने वाला है, एनाबॉलिक होता है इसका फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट सेल्स को जो है उसके मटेरियल को बनाने में मदद करता है।
Like most other protein hormone, growth hormone act by interacting with a specific receptor on the surface of the cell, यानी सेल मेम्ब्रेन पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं तो वहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन अटैच होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन्स है। इंक्रीज हाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो हाइट को इंक्रीज करता है। चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट वाइडली नॉन इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो चाइल्डहुड में जो है ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ये मोस्ट नॉन इसका इफेक्ट है, दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन का जो है चाइल्डहुड में ग्रोथ को करवाता है जी। फिर है जी इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे भी डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक और मालिक्यूल्स की जो है फंक्शनिंग पे क्या इसका रोल है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी ग्रोथ हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन हैज़ प्रीडोमिनेटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल का जो है उनके जो बिल्डअप करवाता है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, तो ग्रोथ हार्मोन इन सेल्स को, स्केलेटल मसल को, कार्डिक मसल को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोटीन बनाए ताकि प्रोटीन को फिर फर्दर सेल को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, आरएनए की सिंथेसिस करवाता है और डीएनए के लिए मोटिवेट करता है सेल्स को। इट प्रमोट अमाइनो एसिड एंटर इनटू सेल, तो डिफरेंट सेल्स में अमाइनो एसिड्स को एंट्री करवाता है। देखो अमाइनो एसिड सेल में एंटर होंगे तो फिर उनसे प्रोटीन्स बनेंगी ना, प्रोटीन बनेंगी तो उससे फिर जो है सेल मेम्ब्रेन बनेगी और सेल की ग्रोथ होगी उसमें। इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन को कम करता है ग्रोथ हार्मोन ताकि टूटे कम बने ज़्यादा है और इसी फिर ही ग्रोथ हो सकती है ना। इट डिक्रीजेज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी, तो प्रोटीन को ब्रेकडाउन नहीं होने देता, तो ग्रोथ हार्मोन जो है फैटी एसिड जो है उन्हें प्रोवाइड करता है ताकि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके जो है उनसे एनर्जी ली जाए ना कि प्रोटीन से। तो इस तरह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, अमाइनो एसिड की एंट्री करवाता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और मोबिलाइज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 इसमें आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है जी। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस दैट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड की ग्लूकोज को मेंटेन जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी करवाता है विद इन ए नॉर्मल रेंज। ग्रोथ हार्मोन इज ऑफन सेड टू हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी, यस, तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर के या ग्लूकोज के लेवल को कम करना और ग्रोथ हार्मोन एंटी इंसुलिन है, इंसुलिन के रिवर्स काम करे। इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को कम किया, ग्रोथ हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, तो इस तरह से इसका जो लेवल मेंटेन रहता है। तो ग्रोथ हार्मोन इज अ एंटी इंसुलिन एक्टिविटी, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट जो है इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, तो बेसिक जो एक कंपोनेंट्स हैं मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या फैट्स हैं, तो उनका हम देखेंगे। तो इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, अब फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट बाय स्टिमुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन, ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ फैट, तो ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन को मोबिलाइज करता है, ब्रेक डाउन करवाता है, ब्रेक डाउन करके तो उससे जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है जिनको एनर्जी के लिए यूटिलाइज, एंड ऑक्सीडेशन इन एडिपोज टिश्यूज, ब्रेक डाउन करता है उनके, और एडिपोज टिश्यू जो है फैट टिश्यूज होते हैं, फैट के टिश्यूज को एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, तो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करवाता है, उससे एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। और इसके साथ ये जो है इसका रोल इफेक्ट्स ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म पे भी को मिनरल्स डिफरेंट जो हैं उन पे भी इसका इफेक्ट क्या है जी। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द फास्फोरस एंड कैल्शियम इन द बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को रिटेन करवाता है। इट आल्सो काज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस 5 मिनरल जो हैं इनको बॉडी में रिटेन करवाता है ग्रोथ हार्मोन ताकि उनको यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ पे हम देखते हैं जी। बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ पे जो है इफेक्ट्स क्या है इनका। इट एक्ट्स ऑन कार्टिलेज एंड बोन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ, तो फिर यह है कार्टिलेज और बोन पे एक्ट करके तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है। इट इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की डेपोजिशन को भी इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्किन, तो स्किन की जो है थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लीवर एंड किडनी एट्सेट्रा, इनकी जो है बॉडी के बेस वाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ भी करवाता है। इट इंक्रीजेज मिल्क सेक्रीशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स, जो हैं उनमें मिल्क की सेक्रीशन और प्रोडक्शन करवाता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन के डिफरेंट टाइप्स के उसके फंक्शन जो हैं बॉडी में जो वो परफॉर्म करता है, तो ये हमने भी आज देख लिए। तो क्लास आज के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।